अभी जो मैंने आपको बात बताई थी स्पाइनल नर्व्स, हमारी जो स्पाइन है उसमें से स्पाइनल नर्व्स निकलती है बाहर को। हर एक स्पाइनल नर्व का अलग काम होता है, अलग एक सेंसरी ऑर्गन से कनेक्टेड होती है, लिवर से, आपके किडनी से, आपके स्टमक से, हर एक चीज से कनेक्टेड होती है, जो हम आगे देखेंगे डीपली। पर इस प्रकार की स्पाइनल नर्व्स होती है जो आप देख सकते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो हड्डी वाला एरिया है, स्पाइनल वर्टिब्रास होती है, इन दोनों के बीच में स्पाइनल डिस्क होती है। ठीक है, जो दोनों को कंप्रेशन, जो हम उठते बैठते हैं उसमें कंप्रेशन होता है, उसको बचा के रखता है। और इनके बीच से, ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है, सामने वाला आपका व्यू है स्पाइन का। तो इसकी बैक साइड आप देखेंगे सेंटर से इस प्रकार से नर्व्स निकलती है, जैसे C4 की नर्व्स निकल रही है, C3, C2, C1 की, इस प्रकार से अलग अलग तरह की वर्टिब्रास नर्व्स निकलती है वर्टिब्रास से। ठीक है, जैसे हमने देखा ये पोस्टेरियर व्यू है, पोस्टेरियर मतलब पीछे की साइड का व्यू है, और ये है लेटरल व्यू, साइड का। लेटरल मतलब साइड, जैसे मैं खड़ा हूं ये लेटरल व्यू है, बैक व्यू पोस्टेरियर व्यू मतलब ऐसे, ये स्पाइन का। तो स्पाइन में ये समझ में आना जरूरी है कि स्पाइन में C1 से लेके C7 तक की वर्टिब्रास होती है। तो आप रिपोर्ट अगर चेक करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा C4 की वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, गैप है। ठीक है, या तो दोनों में गैप कम हो गया, या तो गैप बढ़ गया, या तो फ्रिक्शन हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पाइन की स्पाइनल वर्टिब्रास कौन कौन सी होती है और कितनी होती है, चाहिए तो आप लिख लीजिए या तो याद रखिए। C1 से लेके C7 तक की वर्टिब्रास होती है सर्वाइकल में। ठीक है, उसके बाद T1 से लेके T12 तक की वर्टिब्रास होती है थोरासिक में। ठीक है, ये थोरासिक स्पाइन हो गई। और उसके बाद इन सब के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी होती है, जो कंप्रेशन के लिए काम करती है। उसके बाद है आपकी लंबर रीजन, जिसमें L1 से लेके L5 तक की वर्टिब्रास होती है। ठीक है, पहले में 7, दूसरे में 12, 7, 12, 5, ये नंबर याद रखिए आप। उसके बाद सैक्रम, तो ये सैक्रम का एरिया होता है, सैक्रम। ठीक है, सैक्रम की जो बोन होती है वो कंबाइंड होती है, ऐसे जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पे देखेंगे ना, ये जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है, ये सैक्रम है। ठीक है, फ्यूज होती है। उसके बाद जो सबसे छोटी वाली आपको दिख रही है, ये टेल बोन होती है, जिसको कॉक्सिक बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल पोस्टेरियल व्यू है। तो सेम आप स्पाइन में देख सकते हो, जैसे मैंने बोला C7 तक की वर्टिब्रा C7, T1 से लेके T12 तक की थोरासिक, देन L1 से लेके L5, 5 वर्टिब्रास, और यहां पे आ गई सैक्रम। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे यहां पे टेल। इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आपके हाथ को ऐसे रखिए बैक साइड पे, वहां पे देख सकते हो कहां पे प्रॉब्लम है। टेल बोन में है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, टेल बोन में है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, ऊपर जाना है लंबर में, यहाँ पे आपको दबाना है। उसके ऊपर आपके, आप देखेंगे थोरासिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पूरा प्रेस करके देखना है कहाँ पे प्रॉब्लम है। सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है, ये आपकी स्पाइनल की लोकेशन हो गई। ये हमने ऑलरेडी देखा, स्पाइन इस तरह की दिखती है। ठीक है, लोग समझते हैं या उनको लगता है स्पाइन सीधी होती है। सीधी तब दिखती है जब एंटीरियर व्यू दिखता है, जब सामने से आप देखेंगे ना, एंटीरियर व्यू मतलब सामने से, पोस्टेरियर व्यू मतलब पीछे से व्यू। सामने से देखेंगे तो हमारी स्पाइन सीधी दिखती है, पर वो सीधी होती नहीं है। वो उसमें ये लेटरल व्यू मतलब साइड से व्यू दिखाया है, तो वो ऐसे कविएचर होता है। कविएचर मतलब इस तरह का कर्व होता है, इस प्रकार से कर्व होता है। ये कर्व मेंटेन होना बहुत जरूरी है। कितने लोग में हमने इस प्रकार से देखा है कि उनका कर्व यहां से बढ़ जाता है तो लोअर बैक की प्रॉब्लम आएगी। कितनों का यहां से गैप बढ़ जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये एस बन जाता है, जिसको स्क्वेलिसिस बोलते हैं, एस बन जाता है उनकी स्पाइन में। ठीक है, तो ये आपको स्पाइन का जो पोस्चर है इसी प्रकार का मेंटेन करना जरूरी है। तो आप खुद भी खड़े रहेंगे तो आपकी स्पाइन में इस प्रकार से कव बना होना चाहिए। जिनके एकदम स्ट्रेट है तो भी प्रॉब्लम है, तो वो स्ट्रेट नहीं होना। स्ट्रेट में क्या होता है कि जो सर्वाइकल बोन है ये यहाँ से सीधी हो जाती है, या तो ये यहाँ से सीधी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको गर्दन में दर्द रहता है या तो सर्वाइकल में दर्द रहता है। ठीक है,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये स्पाइन पे मैंने थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में इसलिए ज्यादा ध्यान दिया है क्योंकि लोगों को स्पाइन की नॉलेज नहीं रहती है कि कौन सी वर्टिब्रा कहाँ पे होती है, कहाँ से कनेक्टेड, क्या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो इनके बीच की गादी भी बोलते हैं, जैसे लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो इनके बीच की जो ये डिस्क रहती है कभी कभी ये हर्निएट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। पर अगर आप कोई पर्सन बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम उसको है, ठीक है, अगर वो मेडिकेशन ले रहा है तो उसको मेडिकेशन बंद मत करने दीजिए, उनका जो ट्रीटमेंट उनको करने दीजिए, ताकि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए उनको ट्रीटमेंट करने की। अगर नहीं है तो उनको आप टच मत कीजिए, क्योंकि बहुत क्रॉनिक रहेगा तो प्रॉब्लम बढ़ जा सकती है अगर आपको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं आता है तो।